Hi, and welcome to the Alliance Educations channel. I am Kunal Banode, co-founder of Alliance Educations. So this is first lecture of motion in one dimension, and in today's lecture we are going to study the concept of distance and displacement. So let's begin. सबसे पहले हम जानते हैं कि मोशन मतलब क्या होता है. सो सपोज कोई एक ऑब्जेक्ट है, वो विथ टाइम अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है, देन वी कैन से ऑब्जेक्ट इज इन मोशन. ऑब्जेक्ट मोशन में है. जैसे कि आप यहां पर देख सकते हो, देर इज अ साइकिल जो कर्व पाथ फॉलो कर रही है. इस तरीके से कर्व पाथ में साइकिल मूव कर रही है. सो हम कह सकते हैं कि साइकिल जो है, ये विथ टाइम अपनी पोजीशन चेंज कर रही है. विथ टाइम इसकी पोजीशन हम चेंज होते हुए देख रहे हैं. इस इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है मोशन. सो बेसिकली हमें इस चैप्टर में डील करना है 5 बेसिक पैरामीटर्स जो मोशन की स्टडी के लिए जरूरी होते हैं. फर्स्ट वन इज डिस्टेंस, सेकेंड वन इज डिस्प्लेसमेंट, थर्ड इज स्पीड, देन वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन. सो आज के लेक्चर में हमें कवर करना है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट. सो व्हाट इज मीन बाय डिस्टेंस? इट इज एक्चुअल पाथ फॉलोड बाय द बॉडी और फॉलोड बाय एन ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट जो एक्चुअल पाथ फॉलो कर रहा है उसे कहा जाता है डिस्टेंस. एंड डिस्प्लेसमेंट इज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स. सो जानते हैं इनके बारे में और डिटेल. सो डिस्टेंस इज व्हाट? इट इज actual path length covered by a moving particle in a given interval of time. जैसे कि हम देख सकते हैं यहाँ पर, ये एक पर्सन है, यहाँ पे ये मूव कर रहा है. सो इसने 6 मीटर कवर किया, देन ये फिर से मीन पोजीशन की ओर वापस जा रहा है. तो हम देख पा रहे हैं इनिशियली यहाँ से यहाँ तक गया. इट मीन्स इसने 6 मीटर कवर किए. देन आफ्टर 6 मीटर ये वापस आ रहा है यहाँ पर. तो 6 से फोर्थ 2 तक आ रहा है. इट मीन्स इसने कितना डिस्टेंस कवर किया? दिस इज 2 मीटर एंड दिस इज 2 मीटर. सो टोटल 4 मीटर ये रिवर्स आया है. सो टोटल डिस्टेंस इसने कितना कवर किया? 10 मीटर्स. सो हम समझ पा रहे हैं यहाँ पर कि व्हाट इज डिस्टेंस? इट इज एक्चुअल पाथ लेंथ कवर्ड बाय अ मूविंग पार्टिकल इन गिवन इंटरवल ऑफ टाइम. एंड डिस्टेंस मेजर करते वक्त क्या हमने डायरेक्शन पे फोकस किया? नहीं, हम जस्ट मेजर कर रहे हैं टोटल डिस्टेंस. वो जितना कवर कर रहा है हम कैलकुलेट करते जा रहे हैं. सपोज एक ऑब्जेक्ट है जो टूवर्ड्स ईस्ट मूव कर रहा है 3 मीटर एंड देन टूवर्ड्स नॉर्थ मूव कर रहा है 4 मीटर. सो टोटल डिस्टेंस कितना होगा? टोटल डिस्टेंस हो जाएगा 7 मीटर. सो हम नॉर्मली ऐड कर रहे हैं, डायरेक्शन चेंज होने के बाद भी हम इन्हें नॉर्मली ऐड कर पा रहे हैं. इट मीन्स डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी. डिस्टेंस कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी. एंड डिस्टेंस का ऐसा यूनिट है मीटर, एंड इसका सीजीएस यूनिट होता है सेंटीमीटर. एंड डायमेंशन क्या होगा? क्योंकि इसका ऐसा यूनिट मीटर है, इसका डायमेंशन होगा m0l1t0. सो दिस इज अबाउट डिस्टेंस. अब हम जानते हैं बेसिक आइडिया ऑफ डिस्प्लेसमेंट. जैसे कि हम यहां पर देख पा रहे हैं, सी, ये एनिमेशन को ऑब्जर्व कीजिए. पहले जो बॉडी है इट इज मूविंग फ्रॉम 0 to 6. सो 0 to 6 जा रहा है तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? 6. लेकिन फिर से वो मीन पोजीशन की ओर आ रहा है. सो हम इसे समझने की कोशिश करते हैं. कार्टेशियन सिस्टम में ये जा रहा है 0 to 6. सो इनिशियली इसने कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया? इनिशियल डिस्प्लेसमेंट है इसका 6i. क्योंकि ये अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस मूव कर रहा था, तो अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस यूनिट वेक्टर होता है i. देन ये रिवर्स आ रहा है 6 to 2. मतलब ये कितना रिवर्स आया? 4 मीटर. इसका मतलब s1 हो गया 6i, तो s2 क्या हो जाएगा? इट इज 4 - i, क्योंकि अब ये नेगेटिव डायरेक्शन की ओर बढ़ रहा है. इट इज मूविंग टुवर्ड्स नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस. सो नेट डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? नेट डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज सम ऑफ ऑल द डिस्प्लेसमेंट. सो s1 है 6i, s2 है -4i एंड इट इज 2i. सो नेट डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन क्या हो गया इसका? 2i. एंड मैग्नीट्यूड इसका कितना हो जाएगा? 2 मीटर.
सो आई होप आपको डिस्प्लेसमेंट समझ में आ रहा है. सो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? इट इज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स. शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स. और डिस्प्लेसमेंट इज द चेंज इन पोजिशन वेक्टर. अ वेक्टर ज्वाइनिंग इनिशियल एंड फाइनल पोजिशन. डिस्प्लेसमेंट ये ऐसा वेक्टर है जो पार्टिकल की या ऑब्जेक्ट की इनिशियल और फाइनल पोजीशन को कनेक्ट करता है. उस वेक्टर को कहा जाता है डिस्प्लेसमेंट. सो डिस्प्लेसमेंट इज व्हाट? इट इज चेंज इन पोजीशन वेक्टर. दैट इज, it is a vector joining initial and final position. So hence we can say displacement is a vector quantity because direction does matter in this case. एंड एसआई यूनिट इसका क्या होता है? मीटर ही होता है. सो इसका डायमेंशन होगा m0 l1 t0. सो आई होप ये दो टर्म क्लियर है. व्हाट इज डिस्टेंस? इट इज actual path, actual path followed by an object. And displacement, it is the shortest distance, shortest distance. Then so distance and displacement, जैसे कि हमने देखा इनिशियली ये जा रहा है ए से सी तक. सपोज एक एक चीज हम इसमें ऑब्जर्व करते हैं. बॉडी इज मूविंग फ्रॉम ए टू सी. ए टू सी जा रहा है तो S1 कितना होगा? 0 to 50. 0 to 50. 0 to 50 कितना होगा? इट इज 50i. देन ये जा रहा है सी टू बी. सी टू बी को हम S2 नाम दे देते हैं. यहां से यहां तक का डिस्टेंस है S1 इन दिस डायरेक्शन. देन यहां से यहां तक का डिस्टेंस है S2 इन दिस डायरेक्शन. तो S2 कितना हो जाएगा? 50 to 100 जा रहा है मतलब 50 है. पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस की ओर ये मूव कर रहा है. देन अब ये बी टू सी आ रहा है. कहां से कहां आ रहा है? बी टू सी. बी टू सी को हम वेक्टर कंसीडर करेंगे S3. इसे हम रिप्रेजेंट करेंगे वेक्टर S3 से. सो वेक्टर S3 कितना हो जाएगा? 50 माइनस आई. यहाँ पे पोजीशन वेक्टर कौन सा आएगा? सॉरी यूनिट वेक्टर कौन सा आएगा? माइनस आई. माइनस आई रिप्रेजेंट करेगा कि ये नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस की ओर मूव कर रहा है. सो नेट डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? सी, if S1, S2, S3 up to Sn are the displacements of a body, then the total or net displacement is the vector sum of individual displacement. Net displacement क्या होगा? It is vector sum of individual displacement. So S1 है 50i, S2 है 50i and S3 है -50i. So plus 50i minus 50i कैंसल, तो नेट डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? 50i. तो आई होप ये पॉइंट्स आपके लिए क्लियर होते जा रहे हैं कि व्हाट इज डिस्टेंस, व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट. सो यहाँ पे अगर सेम केस है, सेम केस में कहा गया है फाइंड आउट डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी और बाय द पर्सन. ठीक है, यहाँ पे हमें पूछा गया है डिस्टेंस. तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा? ये टोटल 0 से 100 जा रहा है, फिर 100 से 50, तो डिस्टेंस हो जाएगा 150 मीटर. और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? 50 मीटर. डिस्प्लेसमेंट होगा 50 मीटर, डिस्टेंस होगा 150 मीटर. देन कंपैरिजन बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट. जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है. ऑब्जेक्ट ने शुरू किया इस तरीके से. देन इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में जब ये मूव कर रहा है, आप देख सकते हो कि इसने कितना डिस्टेंस कवर किया है एंड इसका डिस्प्लेसमेंट कितना है. यहाँ पे क्लोज्ड लूप में मूव कर रहा है ऑब्जेक्ट. जहां से शुरू कर रहा है वही जाके एंड हो रहा है. मतलब इसका नेट डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? नेट डिस्प्लेसमेंट होगा 0. और डिस्टेंस कितना दिया हुआ है? यहाँ पर 80 आया था. सो फॉर मूविंग पार्टिकल डिस्टेंस कैन नेवर बी नेगेटिव. डिस्टेंस नेगेटिव कभी नहीं होता और 0, while displacement can be 0 और नेगेटिव और पॉजिटिव. सी, डिस्टेंस जो है, अगर मूविंग ऑब्जेक्ट है तो इसका डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव ही होगा. लेकिन इसका डिस्प्लेसमेंट, इसका डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है एंड पॉजिटिव भी हो सकता है. सो डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव. डिस्टेंस को हम पॉजिटिव इंटीजर से रिप्रेजेंट करते हैं एंड डिस्प्लेसमेंट को हम नेगेटिव इंटीजर से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं. 0 कब होगा? अगर एक क्लोज्ड लूप में मूव कर रहा है ऑब्जेक्ट और जहां से शुरू किया वहीं पे जाके एंड हो रहा है, तब इसका डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा 0. द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू मिनिमम पॉसिबल डिस्टेंस बिटवीन टू पोजीशन. ये हमने स्टार्टिंग में ही डेफिनेशन देखी थी कि व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट. इसको अदर वर्ड में कहा जाए तो डिस्प्लेसमेंट इज व्हाट? इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस.
डिस्प्लेसमेंट इज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। एंड रिमेंबर, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताने जा रहा हूं कि डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। बेसिकली मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, एंड मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, दो पॉइंट के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ये रहेगा मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। एंड डिस्टेंस कैसा होगा? इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। मॉड्यूलस से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट से डिस्टेंस ऑलवेज ग्रेटर होगा। देन यहां पर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल कब होंगे? सो कब हो सकते हैं ये इक्वल? जानते हैं इसके बारे में। सबसे पहले कुछ और पॉइंट हम देखते हैं, या फिर चलो इसे कवर कर ही लेते हैं। सी, अगर मोशन इन स्ट्रेट पाथ हो रहा है, मोशन कैसा हो रहा है? स्ट्रेट पाथ में हो रहा है, कर्वी लीनियर नहीं है, इट इज इन स्ट्रेट लाइन, मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन ही हो रहा है, तो ऐसे केस में ही डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल होंगे। डिस्टेंस इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट कब होगा? जब स्ट्रेट लाइन में मोशन होगा, सिर्फ उसी केस में स्ट्रेट लाइन में, और वन डायरेक्शनल मोशन रहेगा, यूनिडायरेक्शनल मोशन रहेगा, उसी केस में डिस्टेंस का मैग्नीट्यूड डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड के बराबर होगा। अदरवाइज बाकी केसेस में क्या होगा? डिस्टेंस हमेशा ग्रेटर रहेगा डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड से। नेक्स्ट कंपैरिजन का पॉइंट है, फॉर मोशन बिटवीन टू पॉइंट्स डिस्प्लेसमेंट इज सिंगल वैल्यू। डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू हमेशा एक ही होती है। रिमेंबर, दो पॉइंट के बीच में मोशन हो रहा है, सपोज यहाँ पे ए टू बी अगर मोशन हो रहा है, सो डिस्प्लेसमेंट जो है, डिस्प्लेसमेंट की एक ही वैल्यू होगी। क्यों एक ही वैल्यू होगी? क्योंकि ये तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस रिप्रेजेंट कर रहा है, एंड शॉर्टेस्ट डिस्टेंस एक ही हो सकता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि फॉर मोशन बिटवीन टू पॉइंट्स डिस्प्लेसमेंट इज सिंगल वैल्यूड, बट डिस्टेंस डिपेंड ऑन एक्चुअल पाथ। तो इसके वेरियस पाथ हो सकते हैं, सपोज ऐसा जा रहा है, या इस तरीके से जा रहा है, या फिर इस तरीके का पाथ फॉलो कर रहा है। सो यहाँ पे डिस्टेंस डिपेंड्स ऑन एक्चुअल पाथ, सो कैन हैव मेनी वैल्यूज। इसकी काफी सारी वैल्यूज हो सकती है, डिस्टेंस की काफी सारी वैल्यूज हो सकती है। फॉर अ मूविंग पार्टिकल डिस्टेंस कैन नेवर डिक्रीज विद टाइम वाइल डिस्प्लेसमेंट कैन। हम देख सकते हैं यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट डिक्रीज हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट टाइम के साथ डिक्रीज हो रहा है। हम देख रहे हैं इनिशियली डिस्प्लेसमेंट बढ़ा, फिर डिस्प्लेसमेंट डिक्रीज हुआ, बट डिस्टेंस कभी डिक्रीज होगा क्या? नहीं, डिस्टेंस कैन नेवर डिक्रीज, और डिस्प्लेसमेंट डिक्रीज हो सकता है। डिक्रीज इन डिस्प्लेसमेंट विद टाइम मीन्स बॉडी इज मूविंग टूवर्ड्स द इनिशियल पोजिशन। अगर डिस्प्लेसमेंट डिक्रीज हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है, इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये होगा कि पार्टिकल और बॉडी इज मूविंग टूवर्ड्स इनिशियल पॉइंट। जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं, बॉडी जब इनिशियल पॉइंट से दूर जा रही है, डिस्प्लेसमेंट बढ़ रहा है, लेकिन जब ये टूवर्ड्स इनिशियल पॉइंट आ रही है, डिस्प्लेसमेंट डिक्रीज हो रहा है। देन इन जनरल मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज नॉट इक्वल टू डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस की मैग्नीट्यूड इक्वल नहीं होती है। अगर ऐसा हो रहा है, इसका मतलब क्या होगा? मोशन कैसा होगा? अलोंग स्ट्रेट लाइन विदाउट चेंज इन डायरेक्शन। अगर मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्टेंस किसके बराबर होगा? मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। सो इसका मतलब क्या होगा कि मोशन कैसा हो रहा है? अलोंग स्ट्रेट लाइन विदाउट चेंज इन डायरेक्शन। बॉडी की डायरेक्शन चेंज हुए बिना यहाँ पे स्ट्रेट लाइन में मोशन हो रहा है, तभी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल होंगे। अदरवाइज डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस की वैल्यू अलग अलग होगी। रेस्ट ऑफ द केसेस में क्या होने वाला है कि डिस्टेंस का जो मैग्नीट्यूड है वो ग्रेटर देन रहेगा मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट से। देन नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, समझिए इसे अच्छे से। सपोज आर ए और आर बी आर द पोजिशन वेक्टर ऑफ पार्टिकल इनिशियल एंड फाइनल। इनिशियल पोजिशन, सपोज यहाँ पे पार्टिकल कर्व पाथ मूव कर रहा है, ठीक है, कर्व पाथ में जा रहा है, से ए पी बी। कौन सा मोशन है इसका? एपीबी, ये कर्व पाथ में जा रहा है, तो हमें ए से बी तक का डिस्प्लेसमेंट चाहिए। तो इनिशियली पॉइंट कहाँ पे था? इनिशियली ऑब्जेक्ट कहाँ पे था? ए पॉइंट पे था, और फाइनल पोजीशन उसकी थी बी पॉइंट पे। सो इनिशियल पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है आर ए, और फाइनल पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है आर बी। सो नेट डिस्प्लेसमेंट जो है आर ए बी कैसा होगा?
आर बी माइनस आर ए, ये क्या होगा आर बी माइनस आर ए। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट, काफी इंपॉर्टेंट है। थोड़े से कंफ्यूजन की वजह से क्वेश्चन भी रॉन्ग हो जाते हैं, तो अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए। नेट डिस्प्लेसमेंट, इसे हम क्या लिख सकते हैं, इट इज गिवन बाय फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट। हम इस तरीके से यहां पर फाइंड आउट कर सकते हैं। देन बढ़ते हैं हम क्वेश्चंस की ओर। सो इजी क्वेश्चंस होते हैं इसके, बट थोड़े लॉजिकल क्वेश्चन है। बेस क्लियर रहा तो सारे क्वेश्चन इजी है। फार्मर हैज टू गो 500 मीटर ड्यू नॉर्थ। चलो हम यहाँ पे डायरेक्शन दी हुई है तो नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ सब बना लेते हैं। सो वी नो दिस इज नॉर्थ, this is south, this is east and this is west. So मैग्नीट्यूड के हिसाब से हम जाएंगे। फार्मर गोज 500 मीटर ड्यू नॉर्थ, नॉर्थ की ओर जा रहा है 500 मीटर। सो सपोज दिस इज 500 मीटर नॉर्थ की ओर। देन 400 मीटर ड्यू ईस्ट, टूवर्ड्स ईस्ट जा रहा है ये 400 मीटर। 400 मीटर थोड़ा सा छोटा रहेगा, दिस इज 400 मीटर। एंड 200 मीटर ड्यू साउथ, उसके बाद साउथ डायरेक्शन में जा रहा है 200 मीटर, तो इतना होना चाहिए 200 मीटर। टू रीच हिज फील्ड, व्हाट डिस्टेंस ही हैज टू वॉक टू रीच द फील्ड, कितना डिस्टेंस कवर किया। डिस्टेंस क्या होगा, एक्चुअल पाथ फॉलोड बाय द बॉडी। एक्चुअल पाथ इसने कितना फॉलो किया 500 मीटर। सो इसका डिस्टेंस क्या होने वाला है, इसका डिस्टेंस हम कह सकते हैं इट इज 500 मीटर प्लस 400 मीटर प्लस 200 मीटर। एंड व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट, इसका डिस्प्लेसमेंट होने वाला है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। तो इसे समझ लेते हैं। सो इनिशियल पॉइंट ये है, फाइनल पॉइंट ये है, इन दोनों के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है ये। तो ये कैसे मिलेगा, सो इसके लिए हम यहाँ पे इसे ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल बना सकते हैं कंप्लीट। वी नो ये 400 मीटर है तो ये भी 400 मीटर होगा। एंड ये पूरा 500 है और नीचे आया है 200, तो रिमेनिंग कितना होगा, रिमेनिंग हो जाएगा ये 300 मीटर। तभी 300 200 को हम 500 कह सकते हैं। सो अब ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो पाइथागोरस से हम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकाल सकते हैं विच इज डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट कैसे मिलेगा, अंडर रूट 400 सा स्क्वायर प्लस 300 सा स्क्वायर। सो हमें पता है ये 3 4 5 का ट्रायंगल बन रहा है, 3 4 5 का ट्रायंगल, तो ऑब्वियसली ये कितना आने वाला है 500 मीटर। तो आप इसको कैलकुलेट करके भी लिख सकते हो या कुछ बेसिक ट्रायंगल भी आप याद रख सकते हो कि ये 3 4 5 का ट्रायंगल है, तो इसका डिस्टेंस कितना हो जाएगा 500 मीटर। अगर डायरेक्शन पूछा जाता क्वेश्चन में तो डायरेक्शन कैसे, तो उसके लिए आपको ट्रायंगल पता होना चाहिए। इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान से सुनिए। सी यहाँ पे इफ दिस इज 4 दिस इज 3 दिस इज 5, सो 90 के ऑपोजिट में सबसे बड़ा साइड होगा। देन 3 के ऑपोजिट का एंगल कैसा होगा, छोटा होगा। एंड 4 के ऑपोजिट का एंगल कैसा होगा, बड़ा होगा। सो 3 के ऑपोजिट का एंगल सबसे छोटा होगा विच इज 37 डिग्री। एंड 4 के ऑपोजिट का एंगल बड़ा होगा विच इज 53 डिग्री। सो इसका डायरेक्शन कैसा है, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ ये 37 का एंगल बना रहा है, तो इसका डायरेक्शन होने वाला है 37 डिग्री ईस्ट नॉर्थ डायरेक्शन में, 37 डिग्री ईस्ट नॉर्थ। सो क्वेश्चन को अगर थोड़ा सा टिपिकल बनाना है तो इस तरीके से भी ऑपरेशन सॉरी ऑप्शंस यहाँ पर हमें मिल सकते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ पार्टिकल मूव्स फ्रॉम ओरिजिन टू 10, 0 मीन्स अलोंग एक्स एक्सिस पार्टिकल मूव कर रहा है, कहां से कहां तक, 0 से ये जा रहा है 10 तक। सो इसने कितना डिस्टेंस कवर किया, इनिशियल डिस्टेंस है 10 आई। देन ही कम्स बैक 2 मीटर टूवर्ड्स द ओरिजिन, टूवर्ड्स द ओरिजिन ये 2 मीटर वापस आ रहा है। सो 2, और क्योंकि इसने डायरेक्शन चेंज किया है, नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस में जा रहा है, तो ये हो जाएगा माइनस है। सो फाइंड द डिस्प्लेसमेंट, तो नेट डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, हमने देखा है नेट डिस्प्लेसमेंट इज सम ऑफ टू डिस्प्लेसमेंट S1 एंड S2। सो S1 की वैल्यू है 10i एंड S2 की वैल्यू है -2i। सो नेट डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा 8i। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। देन नेक्स्ट, अ मैन गोज 10 मीटर टूवर्ड्स नॉर्थ। तो
अगेन डायरेक्शन की ओर हम बढ़ते हैं। कार्टेशियन सिस्टम में हम पहले बता देंगे नॉर्थ कहाँ पर है। दिस इज नॉर्थ, दिस इज साउथ, दिस इज ईस्ट एंड दिस इज वेस्ट। सो क्वेश्चन में क्या कहा गया है, अ मैन गोज 10 मीटर टूवर्ड्स नॉर्थ, ये जा रहा है 10 मीटर। देन 20 मीटर टूवर्ड्स ईस्ट जा रहा है ये 20 मीटर। देन डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, सो ये रहेगा डिस्प्लेसमेंट। सो हम क्लियरली देख पा रहे हैं राइट एंगल ट्रायंगल की हेल्प से हम डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर निकाल सकते हैं। सो डिस्प्लेसमेंट क्या होने वाला है, लिख लेते हैं आपके नोट्स के लिए। डिस्प्लेसमेंट इज अंडर रूट 10 ज़ा स्क्वायर प्लस 20 ज़ा स्क्वायर। सो इट इज व्हाट, अंडर रूट 100 प्लस 200, सो सॉरी 20 ज़ा स्क्वायर 400, सो अंडर रूट 500। देन इसे हम लिख सकते हैं रूट 100 इंटू 5। 100 को हम रूट के बाहर निकाल लेंगे तो हो जाएगा 10 रूट 5। अब रूट 5 की वैल्यू क्या होगी, किस तरीके से हम बता सकते हैं, सी अप्रॉक्स अगर देखा जाए, सो अंडर रूट 5 से छोटा स्क्वायर नंबर है 4 जिसकी वैल्यू होती है 2, और 5 से बड़ा स्क्वायर नंबर है 9 जिसकी वैल्यू होती है 3। मतलब रूट 5 की वैल्यू 2 से थोड़ी बड़ी और 3 से काफी छोटी होगी। तो अगर हम अप्रॉक्स 2 ले लें, अप्रॉक्स वैल्यू 2 ही रखे, तो कितना होने वाला है आंसर, 10 इंटू 2 20। मतलब जो भी आंसर रहेगा वो 20 से क्लोज रहेगा। सो बेसिकली यहाँ पे रूट 5 की वैल्यू होती है, इट इज 2.23। 2.23, तो इसका अप्रोक्स आंसर मल्टीप्लाई करने पे कितना होने वाला है, इट इज 22.3। सो क्लोजेस्ट आंसर कौन सा है इसका, इट इज 22.5। तो हमें अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं पता तो हम इस तरीके से लॉजिकली भी फाइंड आउट कर सकते हैं। देन बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। A body moves over 1/4 of circular arc in a circle of radius r। क्या कहा गया है, एक सर्कल है जिसका रेडियस है r। सो यहाँ पे हमारे पास एक सर्कल है जिसका रेडियस कितना है r। सो सपोज दिस इज r रेडियस, ठीक है। सर्कल का सेंटर थोड़ा शिफ्ट हो गया बट अज्यूम की ओरिजिन पे सेंटर है। अब क्या कहा गया है, इसने क्या कवर किया, 1/4। 1/4 कवर किया है, मीन से कितना ट्रेवल किया है, ये शेडेड पोर्शन रेड वाला पोर्शन आप देख रहे हो, इतना इसने कवर किया। क्वेश्चन पूछा हुआ है मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड एंड डिस्प्लेसमेंट विल बी रिस्पेक्टिवली। डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस दोनों कितना होगा ये हमें पूछा गया है। सो कैसे फाइंड आउट करेंगे, डिस्टेंस क्या होगा, अगर ये पूरा सर्कल ट्रेवल करता है तो डिस्टेंस कितना होता, सरकमफरेंस जितना। तो इस बार डिस्टेंस कितना है, इस बार डिस्टेंस है हमारे पास 1/4 ऑफ सरकमफरेंस ऑफ सर्कल, 1/4 ऑफ सरकमफरेंस। सो 1/4 ऑफ सरकमफरेंस इज 2 पाई आर। सो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, आंसर आ गया पाई आर बाई 2। सो कौन सा ऑप्शन है पहले, तो ऑप्शन ए करेक्ट है, बट चलो सेकंड ऑप्शन भी लेकर आते हैं कि आर रूट 2 कैसे आएगा डिस्प्लेसमेंट। सो डिस्प्लेसमेंट के लिए हम देखते हैं, सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट के लिए जो फॉर्मूला मेथड है हम उसकी ओर बढ़ते हैं। पहले फॉर्मूला मेथड देखते हैं, फिर उसके बाद डायग्राम से इसे अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। सो सबसे पहले सी फॉर्मूला मेथड क्या है कि इनिशियल डिस्प्लेसमेंट क्या है, इनिशियल डिस्प्लेसमेंट सपोज ये यहां से यहां तक जा रहा है, यहां से यहां तक जा रहा है, तो इनिशियल डिस्प्लेसमेंट है इट इज आर आई, दिस इज यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस, एंड फाइनली कहां पे जा रहा है, वाई एक्सिस पे, तो आर जे। एंड फाइनल डिस्प्लेसमेंट है आर जे, फाइनल डिस्प्लेसमेंट है आर जे। सो नेट डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, हमने आज ही देखा है, ये हो जाएगा फाइनल डिस्प्लेसमेंट माइनस इनिशियल डिस्प्लेसमेंट। सो फाइनल क्या है, आर जे माइनस आर आई। अगर ये कैसे जा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, अगर क्लॉकवाइज जाता तो ये रिवर्स हो जाता। हमने अज्यूम करके चला है, ठीक है, क्योंकि हमें मैग्नीट्यूड चाहिए, डायरेक्शन नहीं चाहिए, तो हमारा रॉन्ग नहीं होगा। सो मैग्नीट्यूड क्या होगा इसका, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 2r²। सो आर स्क्वायर का रूट हो जाएगा आर, रूट में आएगा 2। ये हो गया एक मेथड। इसका एक और मेथड हम यूज कर सकते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हो
कि ये तो 90 डिग्री है, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, 2 पॉइंट के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो पाइथागोरस हम लगा सकते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट का एक और फॉर्मूला हो जाएगा यहाँ पर पाइथागोरस के हिसाब से अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। इतना तामझाम किए बिना हम डायरेक्ट भी लिख सकते थे इस तरीके से। तो ये हो जाएगा अंडर रूट 2 आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर को रूट के बाहर निकाल लेंगे, आर हो जाएगा और ये हो जाएगा रूट 2। तो हम इस तरीके से भी कर सकते हैं। इट इज ऑल अबाउट विजुअलाइजेशन कि आप क्वेश्चन को किस तरीके से देख रहे हैं। देन आज के लिए लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन में दिया हुआ है डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पॉइंट ऑफ द व्हील इनिशियली इन कांटेक्ट विद ग्राउंड। क्या कहा गया है, समझने की कोशिश करते हैं कि एक व्हील है, एक व्हील है, इसका जो पॉइंट जो ग्राउंड से कांटेक्ट में है, ठीक है, ये इनिशियल पॉइंट हो गया, दिस इज इनिशियल पॉइंट। इनिशियली इट इज इन कांटेक्ट विद द ग्राउंड व्हेन द व्हील रोल्स फॉरवर्ड हाफ अ रिवॉल्यूशन। फिर उसके बाद में क्या होगा, ये व्हील रोल कर रहा है, रोल करके इसने आधा रिवॉल्यूशन किया। जब आधा रिवॉल्यूशन करेगा तो ये जो इनिशियल पॉइंट है ये यहां पे जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा इसका फाइनल पॉइंट। सो इनिशियली यहां पर था, ग्राउंड से कांटेक्ट में था, एंड जब ये हाफ रिवॉल्यूशन करेगा, आधा रिवॉल्यूशन करेगा, तो ये पॉइंट वर्टिकली अपवर्ड चले जाएगा। सो हमें पूछा गया डिस्प्लेसमेंट ऑफ दैट पॉइंट, इस पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट निकालो। डिस्प्लेसमेंट मतलब ये डिस्टेंस हमें फाइंड आउट करना है, तो ये हमें फाइंड आउट करना है। अब कैसे किया जाएगा, क्वेश्चन में तो दिया हुआ है कि रेडियस ऑफ द व्हील इज आर, व्हील का रेडियस क्या है, ये आर है, रेडियस आर है, ये आर है, ऊपर भी आर है। तो इसका मतलब एक चीज तो हमें यहाँ पे मिल गई है कि दिस डिस्टेंस इज 2r, आर प्लस आर कितना हो जाएगा, ये 2r हो जाएगा। अब कैसे भी करके अगर हमें ये वैल्यू मिल जाती है कि कितना कवर किया है, तो उससे हम बता सकेंगे कि डिस्प्लेसमेंट कितना है। पाइथागोरस लगा के यहाँ पे 90 का ट्रायंगल बन जाता है, पाइथागोरस लगा के हम निकाल सकते हैं। तो इसने कितना डिस्टेंस कवर किया, जब ये पॉइंट नीचे से ऊपर जा रहा है तो इसने कितना आगे रोल किया, हाफ ऑफ द सरकमफरेंस। कितना रोल किया इसने, हाफ ऑफ द सरकमफरेंस। हम देख पा रहे हैं रोल कितना किया इसने, हाफ ऑफ द सरकमफरेंस। सो हाफ ऑफ द सरकमफरेंस क्या होगा, हाफ ऑफ द 2πr। सो ये डिस्टेंस हमें मिल गया पाई आर। हो गया, सॉल्व हो गया, हमें आंसर मिल चुका है। अब डायरेक्ट हम डिस्प्लेसमेंट निकाल लेंगे। डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला होगा अंडर रूट पाई आर जा स्क्वायर प्लस 2r जा स्क्वायर। तो स्क्वायर अगर हम सेपरेट करते हैं हमें मिल जाएगा पाई स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस 2 जा स्क्वायर 4r स्क्वायर। देन दोनों में से हम आर स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं, यहाँ पे बचेगा पाई स्क्वायर प्लस 4, आर स्क्वायर का रूट हो जाएगा आर, एंड अंडर रूट पाई स्क्वायर प्लस 4। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो देखा आपने, इट इज ऑल अबाउट विजुअलाइजेशन। तो आपको आपका विजुअलाइजेशन स्ट्रॉन्ग रखना होगा सो दैट आप एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व कर पाओ। इसके अलावा आपको डीपीपी सॉल्व करना है, इसमें कुछ क्वेश्चन है डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस पे बेस्ड, जिन्हें आपको सॉल्व करना है। एंड इससे रिलेटेड जो भी डाउट है या कॉन्सेप्ट से रिलेटेड डाउट है हम लाइव लेक्चर में क्लियर कर लेंगे। तो आज के लेक्चर में इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज हिट द लाइक बटन, एंड ये वीडियो आप अपने फ्रेंड्स के साथ में भी शेयर कर सकते हैं, एंड ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट तक पहुंचाइए। दिस इज डेमो वीडियो फॉर दिस चैप्टर। इसके बाद के कुछ वीडियो भी, सेकेंड और थर्ड लेक्चर भी फ्री हो सकता है। आफ्टर दैट उसके आगे के कॉन्सेप्ट के वीडियो आपको देखने हैं तो उसके लिए आपको एनरोल करना होगा। सो आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।